हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें हम देखेंगे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, इंडिया की वेजिटेशन मतलब कि जो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह रहते हैं, और वाइल्ड लाइफ जो इंडिया के अंदर जो एनिमल मिलते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। क्लाइमेट को जानने से पहले सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है वेदर क्या होता है। वेदर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, डे टू डे बेसिस में जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। और डे टू डे बेसिस पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आता है, बारिश हो रही है, किसी दिन बारिश होती है, किसी दिन बारिश नहीं होती है, सूरज अच्छे से निकलता है, सनसाइन मतलब कि, एंड हमारा दिन क्या हो सकता है, हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, सनी हो सकता है, मतलब सनी मतलब जिस दिन सूरज अच्छा निकलता है, एंड क्लाउडी हो सकता है जिस दिन हमारे अगर एटमॉस्फेयर में क्या है क्लाउड्स हैं उसकी वजह से हमें क्या है सन अच्छे से नहीं दिखेगा और सनराइज क्या है उस दिन अच्छा नहीं होगा। विंडी मतलब कि जिस दिन हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही होगी, और काम मतलब कि जिस दिन हवा शांत होगी। इस टाइप का आपने डेली टीवी में देखा होगा, सुबह सुबह आता है, उसमें क्या ये लोग क्या बताते हैं, ये हमें वेदर बताते हैं कि आज हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, मिनिमम टेम्परेचर इतना है, विंड की स्पीड इतनी रहेगी, बारिश होगा या फिर क्लाउडी रहेगा, ये सब लोग फोरकास्ट करते हैं। तो ये हमें क्या है वेदर बताते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेदर्स क्या होता है, हम अपने इंडिया के अगर सीजन्स को डिवाइड करें तो हम मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। विंटर सीजन जो कि हमारा दिसंबर टू फरवरी के बीच में आता है, समर सीजन जो मार्च टू मई के बीच में आता है, एंड मानसून सीजन जो हमारा जून टू सितंबर, एंड रोटेटिंग मानसून मतलब जो मानसून रेज जो मानसून वेव्स हैं वो वापस होके जाती हैं, ये आता है हमारा अक्टूबर टू नवंबर के बीच में। सबसे पहले देखते हैं कोल्ड वेदर सीजन के बारे में। कोल्ड वेदर सीजन फ्रेंड्स जब होता है तो हमारे जो इंडिया का रीजन है इस पे क्या है, सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। जब हमारे यहाँ पे विंटर्स रहता है तो अर्थ की पोजीशन फ्रेंड्स ये रहती है, एंड हम देखें तो हमारा इक्वेटर अगर बीच से गुजरता है, ये है फ्रेंड्स मेरा इक्वेटर, अगर मैं इसे अपना इक्वेटर मानता हूँ, ये वाली लाइन को अगर मैं इक्वेटर मानूँ तो इससे ऊपर के रीजन में मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमारा क्या है इंडिया एग्जिस्ट करता है। इस पोजीशन में क्या है, हमारा जो साउदर्न वाला रीजन है, साउदर्न पोर्शन वाला रीजन है, उसमें सनराइज ज़्यादा आती हैं, क्योंकि अगर हम एक्सिस की पोजीशन देखें तो वो क्या है दूर की तरफ है, ठीक है, और ये वाला एक्सिस जो साउथर्न रीजन का एक्सिस क्या है वो सन की तरफ है। तो हमारा जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, नीचे वाला एरिया इसमें क्या है सनरेज ज़्यादा डायरेक्टली आती हैं कंपेरिजन टू ऊपर वाला। जब ऊपर वाले रीजन में हमारी क्या स्लैंट रेज आती हैं, जिसकी वजह से उनके कारण जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से होके जाती हैं और वो क्या है काफ़ी डिस्पर्स हो जाती हैं। जब हमारे यहाँ समर्स होती हैं फ्रेंड्स, जब हमारे यहाँ पे समर्स होती हैं तो हमारे यहाँ जो सन रेज हैं वो काफ़ी डायरेक्टली हम तक पहुँचती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। और उस टाइम पे हमारे क्या है यहाँ पे क्या चलती हैं, लू चलती हैं। लू क्या होती हैं, काफ़ी हॉट और ड्राई विंड्स होती हैं फ्रेंड्स। जो तीसरा सीज़न है वो है हमारा मानसून सीज़न, जिस टाइम पे हमारे इंडिया में क्या होती है बारिश होती है, जिसे हम जब ये मौसम स्टार्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं मानसून की शुरुआत हो गई है। इस टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये वाला रीजन जो है ये है, इसे बोलते हैं मस्करीन हाई, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है उस टाइम पे, और हमारा जो तिब्बत वाला रीजन है, जो इंडिया के ऊपर जो हिमालय के ऊपर जो तिब्बत है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। और जो हमें पता है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये वाला जो रीजन है आपको ये इसे बोलते हैं अरेबियन सी, एंड ये है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों की तरफ से हमारे अंदर क्या आती हैं विंड्स आती हैं, ठीक है। और ये विंड्स कहाँ से आ रही हैं, ओशन वाले रीजन से। ओशन वाले रीजन में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से जब सन निकलता है तो यहाँ से क्या है जो वाटर है वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर उठता है, और ये जो हवा है इसमें मिल जाता है, जिसकी वजह से ये जो एयर है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर अपने साथ होल्ड करके रखती है। और जब ये मॉइस्चर लेके जब इंडिया के अंदर आती हैं तो ये उस मॉइस्चर को वहाँ पे कंडेंस होके बारिश का रूप दे देती हैं। इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होती है बारिश होती है।
तो हमारे यहाँ जो मानसून विंड्स आती हैं वो अरेबियन सी से आती हैं एंड बे ऑफ बंगाल से आती हैं, और ये अपने साथ क्या लेके आती हैं, मॉइस्चर, मतलब कि उनके अंदर पानी है। और जब ये विंड्स क्या है माउंटेन को स्ट्रोक करती हैं एज ए बैरियर रेनफॉल अकर्स। इसके कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जब हमारा इस साइड से मानसून आता है तो यहाँ हमारा जो इंडिया का ये वाला रीजन है वेस्टर्न घाट वाला रीजन, यहाँ पे क्या है हिल्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं। जब एयर इनसे टकराती है तो एयर को क्या है, ये फ्रेंड्स अगर मैं ये माउंटेन मान लूँ, ठीक है, एंड ये मेरा एयर आ रहा है, एयर आ रहा है, जैसे ही इससे टकराएगी तो ये क्या ऊपर की तरफ उठेगी। और हमें पता है जब भी एयर ऊपर की तरफ जाता है तो वो क्या ठंडा होता है, ठीक है। इस एयर में क्या पानी है, जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो ये ठंडी होगी, तो क्या होगा, वो वाटर कंडेंस होकर रेनफॉल करना शुरू कर देगा। ओके, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, बारिश होती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा आता है रिट्रेटिंग मानसून। रिट्रेटिंग मानसून में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा मानसून की ये जो विंड्स गई हैं ये क्या वापस लौट के हुए आती हैं, ठीक है, वापस लौटते हुए आती हैं। इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको हायर क्लासेस में समझने के लिए और अच्छे से आएगा, अभी आपके इतना नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये आती हैं हमारी मेन लैंड टू बे ऑफ बंगाल की तरफ ये विंड्स चलती हैं, ठीक है। और इन विंड्स को हम क्या बोलते हैं, रिट्रेटिंग मानसून। मानसून के जस्ट बाद ये चलती हैं, ओके। और इन विंड्स की वजह से जो हमारा साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो साउदर्न पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, बारिश होती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। ये आपको जो ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये है फ्रेंड्स जो हमारी मानसून की जो विंड्स थी वो इंडिया में जब एंटर करी थी। और जो ये रेड वाली विंड्स हैं ये हैं हमारी जो रिट्रेटिंग मानसून की विंड्स हैं। ये मतलब कुछ जो बचा हुआ मॉइस्चर है ये क्या है, आते वक्त जब ये वापस लौट के आती हैं तो ये इस वाले रीजन में जो हमारा यहाँ पे जो हमारी हिल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ईस्टर्न घाट है ये इससे टकराती हैं और यहाँ पे ये फाइनली रेनफॉल करती हैं। मेनली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रीजन में हमारा क्या है, इस टाइम पे बारिश होती है। ये तो था फ्रेंड्स हमारा वेदर, ठीक है, हमने 4 टाइप के वेदर देखे। अब आते हैं हमारे क्लाइमेट पे। क्लाइमेट क्या होता है फ्रेंड्स, काफ़ी ईयर्स तक किसी कंट्री का, किसी एरिया का जो पर्टिकुलर मतलब रिपीटेशन हो रहा है ना, ठीक है, रिपीटेशन होता है मतलब एक ही टाइप के वो क्लाइमेटिक कंडीशन शो कर रहा है बहुत सालों से, 10 सालों से वो एक ही टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन शो कर रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कि इस टाइप का क्लाइमेट वहाँ पर है। तो क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन, ठीक है, एवरेज वेदर किस टाइप का रहता है। और ये क्या है, काफ़ी ईयर्स के वहाँ पे मेज़र करा जाता है। जो जैसे कि हमारा जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे हम क्या बोलते हैं, मानसून टाइप बोलते हैं, कि मतलब हमारे यहाँ एवरेज क्या बारिश होती रहती है, मतलब इंडिया के ऊपर क्या बारिश होती रहती है, तो इसलिए हमारा जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का, मानसून टाइप का है। जो फ्रेंड्स ये मानसून वर्ड है ये हमारा आया है अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन। क्योंकि इंडिया की लोकेशन किस में है, ट्रॉपिकल रीजन में है, और इसलिए इंडिया में क्या है, जो भी बारिश आती है वो किससे आती है, मानसून विंड्स से। ये ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये है हमारा वर्ल्ड मैप, ये है ऊपर वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ये है नीचे वाले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है मिडल में हमारा इक्वेटर। तो ये वाला जो रीजन रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स हम ट्रॉपिकल रीजन। इस रीजन में सनरेज डायरेक्टली पड़ती हैं, और यहाँ पे क्या है, जो ओशनिक रीजन है यहाँ से क्या है, वेपर दिन के टाइम पे क्या है, वेपर की फॉर्म में पानी ऊपर उठता है और फिर वो कंडेंस होके मतलब बारिश की फॉर्म में नीचे आता है। तो इस एरिया में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है एंड बारिश भी काफ़ी अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो हमारा इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में है। एंड जो हमारे यहाँ विंड्स इंडिया की तरफ मेनलैंड की तरफ आती हैं तो वो क्या है, क्योंकि हमारा इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा मॉइस्चर होता है एंड बारिश, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। जब हमारे यहाँ बारिश अच्छी होती है तो हमारे यहाँ क्रॉप भी काफ़ी अच्छा होगा, मानसून काफ़ी अच्छा रहता है और हमारे पास
बाउंटीफुल क्रॉप होती हैं, ठीक है। और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है, रेन पे ही डिपेंड करता है, बारिश पर डिपेंड करता है इंडिया का जो मानसून है, ठीक है। ये हमारा क्लाइमेट किस टाइप का है फ्रेंड्स, मानसून टाइप का। हमारे क्लाइमेट को जो अफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, किसी भी क्लाइमेट को, मतलब किसी भी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, लोकेशन, मतलब कि वर्ल्ड के किस रीजन में, ये अर्थ है, अर्थ के किस रीजन में आप लोकेटेड हो। इक्वेटर के पास है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, पोल के पास हो तो वहाँ पे क्या है, सर्दी, आपके वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी। एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप सी लेवल से किस हाइट पे आपकी जगह है, माउंटेन रीजन है, प्लेन रीजन है, प्लेटू रीजन है, ठीक है। माउंट यानी कि सी लेवल से कितनी हाइट पे आप रहते हो। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब क्या है, देखो फ्रेंड्स, लोकेशन का हमने देख लिया। एल्टीट्यूड का क्या है कि आप सी लेवल से जितना ऊपर हाइट पे जाते चले जाओगे, टेम्परेचर उतना कम होता चला जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसका भी यही है फ्रेंड्स, जो हमारा सी के, ये अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये जो कोस्टल रीजन है जहाँ पे भी पानी होता है, ठीक है, पानी ना तो फ्रेंड्स ना तो जल्दी गर्म होता है ना ही जल्दी ठंडा होता है। तो इसकी वजह से क्या है, जो हमारा कोस्टल रीजन है ये काफ़ी, जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो काफ़ी मॉडरेट रहता है, यानी कि ना तो ज़्यादा गर्मी रहती है एंड ना ही ज़्यादा सर्दी यहाँ पे रहती है। जैसे ही हम सी से दूर की तरफ जाते चले जाएंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। रिलीफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा फोर्थ है रिलीफ का मतलब होता है टेरेन, उस जगह जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की टेरेन कैसी है, मतलब स्टोनी टाइप है, सैंडी है, या फिर डेजर्ट टाइप है, या फिर नॉर्मल मिट्टी टाइप है, ठीक है। और पहाड़ी एरिया है, या फिर नॉर्मल प्लेन एरिया है, वैली एरिया है, या फिर स्लैम्पी एरिया है, किस टाइप के, जो आपकी जो मतलब नीचे की ज़मीन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे किस टाइप की हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिलीफ। और रिलीफ समटाइम्स इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, जो किसी जगह पे जो मैक्सिमम हाइट होती है और मिनिमम हाइट होती है उस चीज़ को भी हम क्या बोल देते हैं, टेरेन बोल देते हैं। एक तरीके से चढ़ाई भी हम बोल देते हैं, ये मतलब जो रिलीफ है उसे भी हम रिलीफ बोल देते हैं। इंडिया में एक जगह है फ्रेंड्स, मवेशन राम मेघालय में है, और यहाँ पे क्या, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे होता है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश इंडिया में होता है और वो जगह है हमारी मवेशन राम। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, अगर हम मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे मानसून अच्छा नहीं हुआ तो इसकी वजह से किस किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने बोला है कि क्रॉप पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा क्या है, एग्रीकल्चर टाइप की कंट्री है और यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, और जो कि मेनली डिपेंड है हमारा बारिश पर। सेकंड वन है हमारा लेवल ऑफ वाटर इन ए वेल, किसी कुएं में पानी है, ठीक है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि बारिश नहीं हुआ पूरी साल, अब पानी यूज़ करे जा रहे हो, बारिश हो नहीं रही है तो पानी कम होगा ना, तो इसमें भी हमारा पानी क्या है, गो डाउन हो जाएगा। समर विल बी लॉन्गर और शॉर्टर। सी फ्रेंड्स, हमारी जो समर क्या होंगी, हमें पता है कि हमारा जून से समर स्टार्ट हो जाता है एंड, और जो हमारा जिस मौसम में जिन मंथ में हमारे यहाँ पे बारिश होनी थी उन मंथ में बारिश नहीं हुई, तो हमारे क्या पड़ेगा, गर्मी ही पड़ेगी ना। तो हमारी जो समर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारे यहाँ लॉन्गर हो जाएंगी। ये तो था फ्रेंड्स, ये हमने देखा इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। अब चलते हैं इंडिया के वेजिटेशन के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा वेजिटेशन जिसमें कि कोई भी ह्यूमन इंटरफेयर नहीं हुआ हो, ठीक है, जो अपने आप जो प्लांट्स क्या है ग्रो अप होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। इनमें हो सकती हैं ग्रासेस, हो सकती हैं श्रब्स, क्या होते हैं फ्रेंड्स, छोटे ट्रीज होते हैं ये, ठीक है, छोटे प्लांट होते हैं जिनकी हाइट 1 से 1.5 मीटर के बीच में रहती है, ट्रीज जिनकी हाइट अच्छी खासी होती है। जो ये वेजिटेशन है, जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उस जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है और वहाँ पे रेनफॉल किस टाइप का होता है। और समझते हैं फ्रेंड्स क्या कहने का मतलब है ये। जैसे कि ये वाला जो इमेज है ये है मैंग्रोव ट्री का, जो कि हमारे सुंदरबन डेल्टा यानी कि डेल्टा रीजन में हमें इस टाइप के ट्रीज हमें मिलते हैं। और अब ये वाला इमेज देखिए फ्रेंड्स, ये है डेजर्ट एरिया में रहने वाले प्लांट की, ठीक है, यहाँ पे पानी ज़्यादा था तो देखिए किस टाइप के प्लांट्स हैं।
यहाँ पे पानी नहीं है, तो यहाँ पे हमें इस टाइप के ट्रीज़, कैक्टस वगैरह हमें मिलेंगे। इनकी लीव्स क्या है, काफ़ी छोटी छोटी और स्कैंटी, कांटेदार इनकी लीव्स होती हैं। एंड ये जो कैक्टस का आपको ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना, ये होता है इसका स्टीम, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे होते हैं। इनकी पत्तियाँ कांटेदार इसलिए होती हैं क्योंकि कम से कम पानी जो है इनके उससे वेस्ट हो, ठीक है, स्टीम से कम पानी निकल के जाए। यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस इमेज में 1.5 मीटर से नीचे ये श्रब लेयर हो गया हमारा, 5 मीटर और 20 मीटर के बीच में ये हो गए हमारे यंग ट्रीज़, एंड ये कैनोपी वाले ट्रीज़, एंड ये ऊपर मैक्सिमम हाइट जो ट्रीज़ की है वो 60 मीटर्स दिखा रखी है यहाँ पे। ये वाली जो इमेज है फ्रेंड्स, ये हमारे डेक्कन प्लेटू रीजन की है, और ये है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की इमेज है। एंड ये वाला जो है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो हमारे अभी हमने देखा जो ट्रॉपिकल रीजन था जिसमें कि इंडिया भी है, और जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है तो हमें वहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट नज़र आते हैं, घने फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हमारे लिए फॉरेस्ट इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों है फ्रेंड्स? सबसे पहली बात तो फॉरेस्ट में क्या है, ट्रीज़ हैं। ट्रीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, मतलब कि एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, हमारी एयर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। सेकंड चीज़, ये हमारी जो सॉइल है उसे क्या बाइंड कर के रखते हैं। जब भी पेड़ ग्रो होता है तो उसके क्या होते हैं, रूट्स होती हैं ज़मीन में, वो रूट्स क्या होती हैं, जिस भी मिट्टी में वो गड़ा हुआ है उसे पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल का इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम किसी मिट्टी पे पानी डालते हैं तो वो मिट्टी क्या है वहाँ से डिस्प्लेस होती है, या फिर तेज़ आंधी चलती है तो हमारी क्या धूल उड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन, सॉइल का डिस्प्लेसमेंट। उसी चीज़ को क्या है हमारे प्लांट रोकते हैं। फॉरेस्ट से हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट से हमें प्रोवाइड होता है ऑक्सीजन, मेडिसिन्स, ठीक है, उनकी पत्तियों से, स्टीम से हम मेडिसिन्स के लिए उन्हें काटते हैं, शेल्टर बनाने के लिए उन्हें काटते हैं, फॉडर मतलब खाने की चीज़ें उनसे मिलती है, फ्यूल मतलब लकड़ी जो हम उगाने के लिए, जो हम जलाने के लिए उगाते हैं, वो सब चीज़ें हमारा उनसे मिलता है। एंड ये हम उनकी लकड़ियों से कुछ स्पोर्ट्स का सामान जो हमारा बनता है, फर्नीचर बनाते हैं हम, ठीक है, और प्लांट्स क्या है, हमारी सॉइल को क्या है, बाइंड करके रखते हैं। हमें प्लांट से रबर मिलता है, टिम्बर मतलब लकड़ी मिलती है, और वहाँ पे क्या है, नेचुरल हैबिटेशन के लिए भी ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके ऊपर बर्ड्स क्या है अपना नेस्ट बनाते हैं, ठीक है, एंड जो छोटे एनिमल्स हैं वो ट्रीज़ के लीव्स को खाते हैं, और बहुत सारे जानवर क्या हैं इनमें, इनके पीछे छिपते हैं, शिकार करते हैं। तो जितने भी हमारा वाइल्ड लाइफ है जनरली फॉरेस्ट एरिया में, घने जंगल के एरिया में, क्योंकि उन्हें छिपने में भी मदद होता है, ठीक है, शिकार को शिकारी से, एंड वाइस वर्सा। और हमें क्या मिलता है, गम मिलता है फ्रेंड्स, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, हनी वगैरह मिलती हैं। और हनी कैसे मिलता है, बीज जो है अपना नेस्ट बनाती हैं ट्रीज़ पे, इस टाइप से। ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंस जो हमारे लिए ट्रीज़ क्या रोल प्ले करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। अब कंसर्न की बात क्या है फ्रेंड्स, जो हमारे ट्रीज़ हैं इनका बहुत ज़्यादा कटिंग हो रहा है, ठीक है, एक्सटेंसिव कटिंग हो रही है हमारे ट्रीज़ की, और जो लोग हैं हमारे उनके बीच में कोई अवेयरनेस नहीं है कि हम अगर इतने बड़े स्केल पर ट्री को काट रहे हैं या चोरी छिपे जंगल से काट रहे हैं हम ट्रीज़ को, तो इसका जो कंसिक्वेंस होगा वो क्या होगा, उनकी नॉलेज उन लोगों को नहीं है। वो क्या है, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए पेड़ों को काटे जा रहे हैं, जिसका हमें क्या फ्यूचर जनरेशन में जो हमारा फ्यूचर आ रहा है, जो आज से 10 साल 20 साल बाद हमें क्या है, काफ़ी बुरे परिणाम उसके भुगतने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने इसीलिए पेड़ों को बचाने के लिए वन महोत्सव स्टार्ट करा, 1950s में स्टार्ट करा था ये, कन्हैया लाल मानकेलाल मुंशी ने, और ये सेलिब्रेट करा जाता फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। इसमें हम लोग क्या है, प्लांट्स को उगाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपनी लाइफ में कम से कम एक ट्रीज तो आप उगा के चाहिए। ये हुआ फ्रेंड्स हमारा वेजिटेशन। आगे चलते हैं हमारा वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ क्या होता है फ्रेंड्स, जितने भी एनिमल्स हमारे जंगल में रहते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ होते हैं, चाहे वो हमारे रेप्टाइल्स हों, एम्फीबियंस हों, मैमल्स हों। रेप्टाइल्स मतलब जो ज़मीन पर रहने वाले, एम्फीबियंस मतलब जो पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रहते हैं, मैमल्स मतलब कि वो प्लांट्स जो
वो प्लांट्स नहीं, सॉरी, वो एनिमल्स जो अपने बच्चों को क्या है, दूध पिलाते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। लास्ट वन आ गए बर्ड्स आ गए एंड इंसेक्ट्स आ गए। ये सब चीज़ें जो हमारी फॉरेस्ट में मिलती हैं, ये सब हमारा क्या होता है, वाइल्ड लाइफ होती है। जो हमारा टाइगर है, टाइगर हमारा क्या नेशनल एनिमल है, ये गिर फॉरेस्ट गुजरात में हमें मिलता है। सॉरी, टाइगर तो हमें जनरली पूरे इंडिया में मिलता है, लेकिन जो हमारा एशियाटिक लायन है ये हमें कहाँ पे मिलता है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में मिलता है। एंड तो ये हमारा गुजरात कहाँ पे है और ये गिर फॉरेस्ट क्या है, ये है फ्रेंड्स हमारा गुजरात, और इसमें है हमारा गिर फॉरेस्ट। यहीं पे क्या है, एशियाटिक लॉयन हमें मिलता है। एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोज हमें कहाँ पे मिलते हैं, आसाम के जंगलों में। आसाम कहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा, ये है हमारा आसाम, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये है हमारा आसाम। आसाम के जंगलों में हमें क्या मिलते हैं, वन हॉर्न राइनोज और हमारे एलिफेंट्स आल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। ये देखिए, ये जो दोनों स्टेट हैं इस साइड के, ठीक है, ये वाले, ये क्या है हमारे केरला एंड कर्नाटका, यहाँ पे भी हमें एलिफेंट्स मिलते हैं। जो हमारे कैमल हैं और जो वाइल्ड एस है ये हमें मिलते हैं। जो हमें कैमल है वो तो हमें मिलता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, और वाइल्ड एस हमें मिलता है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ क्या है फ्रेंड्स, गुजरात में है ये, ठीक है, गुजरात में जो हमने यहाँ पे देखा था यहीं पे है हमारा रन ऑफ कच्छ। एंड अब देखते हैं वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड एंड पियर्स, ये हमारे हिमालयन रीजन कौन सा है, ये जो हमारा ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में ये हमें मिलते हैं। और जो दूसरे एनिमल्स हमारे कंट्री में मिलते हैं वो हैं मंकी, वुल्फ, जैकाल, ठीक है, मंकी बंदर, भेड़िया, जैकाल मतलब कि गिदड़ा, नीलगाय एंड चीतल। ये तो करी हमने एनिमल्स की बात। अब करते हैं कुछ पक्षियों की बात, बर्ड्स की बात। जो हमारा पीकॉक है ये क्या है, हमारा नेशनल बर्ड है। और जो हमारी कंट्री में अदर कॉमन बर्ड्स जो मिलते हैं वो हैं पैरट, पिजन, मैना, गीज या फिर गूज, बुलबुल एंड डक्स। ये होता है फ्रेंड्स हमारा गीज या फिर गूज, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बर्ड सेंचुरी हैं, जैसे कि ये वाला जो इमेज है ये है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसमें ये सारे वर्ड्स हमें मिलते हैं। सेंचुरी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बर्ड सेंचुरी का मतलब ये है कि वहाँ पे क्या है, पक्षियों को जो है कंजर्व करा जाता है, ठीक है। वहाँ पे किसी को आने जाने की अनुमति यानी कि परमिशन नहीं होता है, ठीक है, कि उनके हैबिटेट को कोई बिगाड़ दे, कोई ख़राब करे, ठीक है। तो वो केवल पक्षियों के लिए कंजर्व है, केवल वहाँ पे क्या रहेंगे, बर्ड्स ही रह पाएंगे, ओके। तो वो क्या होती है, हमारी बर्ड सेंचुरी होती है। मतलब उसे क्या है, प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ पे जो बर्ड्स हैं उन्हें बचाया जा सके। इंडिया में बहुत सारी स्नेक्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, और उनमें से जो मेन है वो है हमारा कोबराज एंड क्रेट्स, ठीक है। कोबराज और क्रेट्स उनमें से हमारे इम्पोर्टेंट हैं। कोबरा तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो जिसे हम नाग की फॉर्म में देखते हैं, और ये है हमारा क्रेट। ये जनरली दोनों ये कॉमन स्नेक हैं जो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अब क्या है फ्रेंड, हम अपने हैबिटेट को, जो ये एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, इनका हैबिटेट क्या है, काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट है उसका कटिंग काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसकी वजह से जो है, जो फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, तो एनिमल्स को क्या है, वो क्या है, ह्यूमन एरिया में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। फिर ह्यूमन्स उन्हें क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इसी की वजह से उनकी जो जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, और कुछ जानवरों को उनके क्या है, कुछ बॉडी पार्ट्स के लिए मार दिया जाता है। जैसे कि वन हॉर्न राइनो है, उन्हें उनके जो सींग होता है, ठीक है, जो राइनो का जो सींग होता है उसके लिए उन्हें मार दिया जाता है। एलिफेंट्स को उनके दांतों के लिए मार देते हैं। इस ट्रेड की वजह से और ये एनिमल्स को इस तरीके से मारने की वजह से कुछ हमारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हम इस टाइम पे हमारी अर्थ पे से क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। मतलब कि अब वो अर्थ पे बचे ही नहीं हैं। तो इसलिए फ्यूचर में इस टाइप का हमारे साथ ना हो, या फिर कोई भी इस स्पीस क्या है एक्सटिंक्ट ना हो, तो गवर्नमेंट ने क्या बनाए, कुछ कंजर्वेशन एरियाज़ बनाए हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व।
देखते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, हमारा काफ़ी बड़ा एरिया होता है। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं एट ए टाइम, इस टाइम पे। ये बहुत बड़ा एरिया होता है और इसके अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमारा नेशनल पार्क भी हो सकता है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कुछ एरियाज़ होते हैं जो हमारा कोर एरिया होता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो हम कोर एरिया डिक्लेयर करते हैं, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, यानी कि वहाँ पे किसी भी ह्यूमन को जाने की अनुमति नहीं है। सेकंड आता है जो बफर जोन है। बफर जोन में क्या है, रिसर्च और एजुकेशन हम अलाउड करते हैं, ठीक है। उस वहाँ पे क्या है, रिसर्च करी जा सकती है या फिर एजुकेशन पर्पज़ से आप वहाँ पे जा सकते हैं। जो लास्ट वाला रीजन है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन रीजन। यहाँ पे क्या है, आप जनरली अपने जो भेड़ बकरियाँ हैं उन्हें क्या चरा सकते हैं, वहाँ से लकड़ी वगैरह ये सब कुछ चीज़ें ले सकते हैं। ट्रांजिशन जोन में क्या है, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, परमिटेड होती हैं। सेंचुरी और नेशनल पार्क क्या होते हैं फ्रेंड्स। सेंचुरी वो एरिया होता है, अभी हमने देख लिया, ये किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए बनाई जाती है, ठीक है। जैसे बर्ड की सेंचुरी है तो वो उसका फोकस किस पे होगा, केवल बर्ड्स पे होगा। नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क के अंदर जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, सब चीज़ रहते हैं उन सभी पे फोकस करा जाता है और उन सभी को हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज़ें हमने समझा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ हमारा सेंचुरी क्या होता है। गवर्नमेंट ने टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा 1973 में, और उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो उस टाइम पे जो अथॉरिटी बनाई गई टाइगर कंजर्वेशन के लिए वो थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडिया में कुछ टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। ये जो आपको आइकन दिख रहे हैं यहाँ पे क्या टाइगर रिजर्व बनाए गए, मतलब इस जगह पे क्या हमारे टाइगर्स हैं उन्हें कंजर्व करा गया है। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा गया 1992 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने स्टार्ट करा, जो स्टेट हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि एलिफेंट को कंजर्व करा जा सके। इस जगह पे क्या है, एलिफेंट रिजर्व बनाए गए, यानी कि यहाँ पे एलिफेंट रहेंगे। हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स अपनी तरफ से, ताकि हम एनिमल्स को क्या है प्रोटेक्ट कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स से जो भी बनी हुई चीज़ें हैं, जो भी उनके बॉडी पार्ट से जो भी बनी हुई चीज़ें हैं, हम क्या उन्हें खरीदना बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें खरीदोगे तो लोग क्या है और जानवरों को मारेंगे, फिर वो मार्केट में आएंगे, फिर आप खरीदोगे। अगर आप खरीदना ही बंद कर दोगे तो लोगों को लगेगा कि उनकी डिमांड कम है, तो वो जानवरों को मारना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से ये कुछ चीता एंड लॉयंस को मार दिया गया है उनकी स्कन्स के लिए। और ये है फ्रेंड्स जो हाथी का दांत होता है, उसके लिए हाथियों को मार दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ वीक बनाया जाता है फ्रेंड्स हमारे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, जिसमें हम क्या अवेयरनेस फैलाते हैं और हमारे एनिमल किंगडम को बचाने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। ये था फ्रेंड्स हमारा चैप्टर। चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर। सी फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन देखें तो ये है हमारा, विच विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया। तो हमारे यहाँ पे मानसून विंड्स जो हैं इंडिया में क्या है रेनफॉल लेके आती हैं, जो कि हमारे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आती हैं। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, एनिमल्स के सर्वाइवल्स के लिए, प्लांट्स के सर्वाइवल्स के लिए और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सीजन्स हमने देख लिए, तो 4 टाइप के सीजन वो आप लिख देंगे। नेचुरल वेजिटेशन, वो वेजिटेशन जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम हो। आगे द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन मौसनराम। वाइट गोल्डन स्नो लेपर्ड आर फाउंड इन, ये हिमालयन रीजन में हमने देखा था, हिमालयन रीजन में ये मिलते हैं। डूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मोशन लेडन विंड्स, ये क्या कह रहा है, जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। साउथ वेस्ट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये अगर मैं इंडिया है तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं हम साउथ, एंड ये हो गया मेरा वेस्ट। तो इस साइड से जो विंड आता है उन्हें बोलते हैं हम साउथ वेस्ट विंड, ओके। तो जो साउथ वेस्ट पोर्शन जो हमें मानसून आता है वो कहाँ से कहाँ आता है हमारा, वो आता है हमारा C2, वो कहाँ पे आता है, वो हमारा सी से लैंड की तरफ आता है, बी ऑप्शन, ठीक है। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। थर्ड वाले का देखते हैं हमारा, यानी कि C2 लैंड हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, हॉट एंड ड्राई विंड्स नॉन एज, क्या आ जाएगा, लू।
ब्लो ड्यूरिंग द डे इन दी समर, जो हमारी लू हैं वो समर के मंथ में हमारी चलती हैं। ओके, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव ए ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ, ये क्या है, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। जो हमने फोर्थ सीजन था उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो मानसून विंड्स हैं, ठीक है, मानसून विंड्स हैं वो वापस होकर लौटती हैं, और उसकी वजह से हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या है, जो हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है, जो ईस्टर्न घाट्स हैं, उनके कारण क्या है, वहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। सी में देख लेते हैं, द डेस्ट फॉरेस्ट इन गुजरात इज होम ऑफ, तो हमने देखा था गुजरात में कौन से फॉरेस्ट हैं, गिर फॉरेस्ट हैं, ठीक है, और वो किसका होम है, एशियाटिक लॉयंस। यहाँ पे होता है फ्रेंड्स आपका चैप्टर ख़त्म। अगर आप इस चैप्टर को दोबारा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। होप फ्रेंड्स आपने ये एंजॉय करा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।